एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइकी और ओसिनाई एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तब ताकेमिची सोचता है आखिरकार वो समय आ ही गया जब तोमान और मोबियस आपस में लड़ेंगे। और तब यहाँ माइकी कहता है तो तुम्हें कुछ मिडिल स्कूल के बच्चों से लड़ने के लिए इतने लोगों को लाना पड़ा, तुम तो बहुत घटिया आदमी हो। और तब ओसिनाई माइकी का मजाक उड़ाने लगता है। तब ताकेमिची सोचता है क्या ये वही ओसिनाई है जिसे मैं फ्यूचर में मिला था? ये दोनों तो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। तब ओसिनाई ताकेमिची को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे घूरने की? तुम तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। और वो ताकेमिची को मारना शुरू कर देता है। और तभी पा आकर उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। और तब ताकेमिची पा को लड़ने से रोकने लगता है, पर पा उसे उस लड़ाई से दूर रहने के लिए कहता है। तब पे कहता है ताकेमिची, पा पर भरोसा रखो, ये तोमान के टॉप फाइटर्स में से एक है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये किसका सामना कर रहा है, ये अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता है और ये तो अकेले ही पूरे के पूरे क्रू को हरा सकता है। तो ये ओसिनाई क्या चीज है? तब ताकेमिची सोचता है पर इस टाइम ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो ड्रैगन मारा जाएगा और इसका मतलब हाकुन और हिना भी मारे जाएंगे, मुझे इन्हें रोकना ही होगा। पर माइकी कहता है ताकेमिची बस बैठकर आराम से देखो, ये लड़ाई पा की है, वो इसे संभाल लेगा। तब यहाँ ओसिनाई पा को बुरी तरह मारने लगता है और हम देखते हैं पा के मुंह से खून निकलने लगता है। तब वो कहता है क्या तुम इसे पंच कहते हो? तुम तो उसकी मदद से किसी चींटी को भी नहीं मार सकते। पे कहता है ये ओसिनाई तो एक मॉन्स्टर है। और पा को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर माइकी उसे रोक लेता है और कहता है क्या तुम्हें मैंने आराम से बैठ के देखने के लिए नहीं कहा था? तब ताकेमिची कहता है आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? माइकी जरा ध्यान से देखो, उसे कितनी चोट लगी है, वो शायद ही अपनी होश में है, उसके लिए तो होश में रहना भी मुश्किल हो रहा है, उसे रोक लो नहीं तो वो मारा जाएगा। तो माइकी कहता है वो नहीं रुकेगा, उसने अभी तक हार नहीं मानी है। और तब यहाँ पा की हालत देखकर ओसिनाई और उसके दोस्त हंसने लगते हैं और हम देखते हैं पा जैसे ही गिरने लगता है माइकी उसे संभाल लेता है। तब पा कहता है मुझे माफ कर दो, मैं हार गया, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो माइकी कहता है आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, तुम अभी हारे नहीं हो। जिसे सुनकर मोबियस के सारे लोग हंसने लगते हैं और उसे अपने पैरों पर बैठकर माफी मांगने के लिए कहते हैं। और तब हम देखते हैं माइकी ओसिनाई के पास चले जाता है और उसे एक किक मार के नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और तब माइकी कहता है तो चलो, अगर तुम में से किसी को लगता है कि पा हार चुका है तो क्यों ना हम लोग एक बार फाइट कर लें ताकि मैं तुम सभी को मार सकूं। तो मान मेरी है, जब तक मैं इसके साथ खड़ा हूँ तब तक हम में से कोई नहीं हार सकता। अब मैं क्या करूँ ड्रैगन, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तब ड्रैगन कहता है अब मैं तुम्हारा क्या करूँ माइकी? और तब ओसिनाई जैसे ही कांच की बोतल उठाकर माइकी पर हमला करने लगता है, ड्रैगन उनके बीच में आ जाता है। पर तब ड्रैगन ओसिनाई के एक खींच के लात मारता है और कहता है ओसिनाई, तुम आज इसलिए हारे हो क्योंकि तुमने गलत रास्ता चुना था, तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद की, तो तुम्हारे साथ ऐसा तो होना ही था। और तुम सभी भी ध्यान से सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी ये सब कुछ बंद नहीं किया तो हम लोग तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मार डालेंगे। तुम्हारा लीडर हार चुका है क्योंकि माइकी ने अपनी किक से उसे मारा है, तो फिर अब से मोबियस तोमान के अंडर काम करेगी। तब ताकेमिची सोचता है आखिरकार तोमान जीत गया, तो शायद इसी वजह से तोमान इतना बड़ा बना है। और तभी वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है और तब माइकी सभी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तब ड्रैगन कहता है मोबियस, कम से कम अपनी लीडर को भागने में तो मदद करो। तब ताकेमिची सोचता है मुझे याद है कि ओसिनाई ने उस दिन क्या कहा था, पर यहाँ जो कुछ हुआ है वो तो बिल्कुल शांत था, तो क्या इसका मतलब अभी सभी चीजें ठीक नहीं हुई हैं? तो क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? और तभी यहाँ हम देखते हैं पा ओसिनाई के चाकू मार देता है और कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा ओसिनाई। तब ड्रैगन कहता है आखिरकार तुमने ये क्या किया पा? जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। और तब हम देखते हैं पुलिस भी उनकी तरफ आ रही होती है और माइकी उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा होता है। तब पा कहता है मुझे माफ कर देना माइकी, और पै थर्ड स्क्वाड का ध्यान रखना, मैं पुलिस के साथ जा रहा हूँ। तब माइकी कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो पा? पर तब ड्रैगन माइकी और पै को लेकर वहाँ से भागने लगता
लगता है और यहाँ पुलिस पा को अरेस्ट कर लेती है। और तब यहाँ भागते भागते ताकेमिची नीचे गिर जाता है और तब हम देखते हैं अगले दिन ताकेमिची को होश आ जाता है और वो एमा को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं था। पर रुको, मैं हॉस्पिटल में कैसे आया? पर मुझे एक चीज बताओ, माइकी और बाकी लोग कहाँ हैं? तब एमा कहती है, ड्रैकन ने मुझे फोन करके बुलाया था, पर उसके बाद माइकी और ड्रैकन आपस में लड़ पड़े। पर मुझे नहीं पता कि वो आपस में क्यों लड़ रहे थे और इसकी वजह से रोमान दो हिस्सों में बट गया। वो दोनों पा के अरेस्ट के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तब ताकेमिची सोचता है, ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे कि ओसिनाई ने मुझे बताया था। आखिरकार मैं बेहोश क्यों हुआ? और तब एमा रोने लगती है। पर तभी वहाँ हीना आ जाती है और उन दोनों को देखकर कहती है। आखिरकार ये क्या चल रहा है? तब ताकेमिची कहता है, तुम्हें जैसा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है हीना। और तब यहाँ घर में ताकेमिची सोच रहा होता है, आज अगस्त 1 हो गई है और तोमान भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है और लगता है 3 अगस्त को ड्रैकन मारा जाएगा। तब वहाँ ताकेमिची के दोस्त आ जाते हैं। तब आकुन कहता है, आखिरकार तुम ऐसे बैठकर क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करने के लिए नहीं कहा गया था? तब ताकेमिची कहता है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। पर मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें माइकी और ड्रैकन के बारे में कुछ पता चला? तब आकुन कहता है, ड्रैकन और माइकी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। उनकी फ्रेंडशिप टूट चुकी है। अब ये तो बस थोड़े टाइम की बात है जब टोमान दो हिस्सों में बट जाएगा। तब ताकेमिची कहता है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। तब सभी लोग हंसने लगते हैं। तब यामामोटो कहता है, ये तो बस मजाक था। ये तो सच है कि वो दोनों लड़ रहे थे, पर वो तो हमेशा ही ऐसा करते हैं। तभी ड्रैकन वहाँ आ जाता है और कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता था ताकेमिची। तो चलो, मैं तुम सबके लिए वाटरमेलन लाया हूँ, आओ बैठ के खाते हैं। और तब थोड़ी देर बाद ड्रैकन कहता है, पा फिलहाल के लिए जेल में चला गया है और ओसिनाई जिंदा बच गया है। अगर वो मारा जाता तो पा 10 सालों के लिए जेल में चला जाता। और तब ताकेमिची ड्रैकन से माइकी के बारे में पूछता है। तब ड्रैकन कहता है, मेरे सामने उसका नाम मत लो, अब मैं माइकी के साथ काम करके थक चुका हूँ और अब तोमान खत्म हो चुका है। तब ताकेमिची कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? और तब ड्रैकन वहाँ से चला जाता है। तब ताकेमिची ड्रैकन से पूछता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? पर ड्रैकन उसका कोई जवाब नहीं देता। और तभी हम देखते हैं माइकी वहाँ आ जाता है और कहता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब ड्रैकन कहता है, और असली सवाल तो ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और उन दोनों को आमने सामने देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। तब माइकी कहता है, मैं यहाँ ताकेमिची से मिलने आया हूँ, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? ताकेमिची तो मेरा दोस्त है ना, क्या मैंने सही कहा ताकेमिची? तब ड्रैकन कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? ताकेमिची तो हमेशा से मेरा दोस्त था, क्या ये सही नहीं है ताकेमिची? तब ताकेमिची कहता है, रुक जाओ, ऐसे बिहेव मत करो जैसे कि तुम बेवकूफ हो। मुझे नहीं पता कि तुम लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, पर तुम्हें शांत होना होगा। तब ड्रैकन ताकेमिची को पकड़कर कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे कहने की? और तब माइकी ताकेमिची की साइकिल उठाकर ड्रैकन के ऊपर फेंकता है, पर ड्रैकन उसे डॉच कर देता है, जिससे ताकेमिची की साइकिल टूट जाती है, जिसे देखकर ताकेमिची रोने लगता है। और तब वो दोनों ताकेमिची की चीजों को एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं और उसकी सारी चीजें तोड़ देते हैं। और तब वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं, तो चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। फिर तब ताकेमिची गुस्से में कहता है, तुम्हारी ये सब कुछ करने की हिम्मत कैसे हुई? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।